रजत और दिग्विजय के बीच में हाथापाई हुई है। अब ये हाथापाई की वजह क्या बना है? जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे, कंटेंडर्स बने थे टाइम गॉड के, उनके बीच में अब एक टास्क हो रहा था और ऐसे में जो दूसरी टीम थी, जो कंटेंडर नहीं बन पाई थी, उनको ये कोशिश करनी थी कि जिस दावेदार को नहीं बनने देना चाहते टाइम गॉड, उसकी टोकरी से फल फ्रूट निकालें। यहां पर विवियन के अगेंस्ट जो है दिग्विजय था, वो नहीं चाहता था कि विवियन जो है टाइम गॉड बने। करण भी, विवियन नहीं चाहता था कि विवियन जो है वो टाइम गॉड बने। यहाँ पर शुरुआत हुई कि विवियन के पास करण जाता है और कहता है कि भाई फ्रूट खींचने की और लेने की कोशिश करता है दोस्ती का, तो कहते हैं कि वो तो तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद दिग्विजय आता है, ईशा जो है वो अपने फ्रूट्स प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसके बाद यहाँ पर दिग्विजय उसकी बास्केट से कुछ फ्रूट्स छीन कर चला जाता है। पर यहाँ पर ही मामला खत्म नहीं होता। बात तब बढ़ती है जब ये लोग विवियन की जैकेट खींच रहे होते हैं और ईशा इतने में दिग्विजय ने जो उसकी बास्केट से फ्रूट निकाला होता है वो जाकर छीनती है। तो यहाँ दिग्विजय चिल्लाता है कि संचालक देखो छीना झपटी कौन कर रहा है। पर यहाँ पर रजत जो है, जो प्रोमो में देखा है, देखे प्रोमो कई बार एडिटेड भी होता है, जाकर दिग्विजय पे ही चिल्लाता है और यहाँ पर दिग्विजय कहता है कि भाई तू अनफेयर हो रहा है। ये देखें, जो समीकरण करते सिर्फ उनके नसीब में फल होता है। ये देखिए छीना झपटी हो रही है। कितना चलेगा? ये देख कौन छीन रहा, हाथ से कौन छीन रहा है? अरे वो उसके, ये देख कौन धक्का मारा है? तूने देखा धक्का इसने मारा? मैं संचालक हूँ। तो यहाँ पर दिग्विजय को उसने शायद डिस्क्वालीफाई किया है, जिसके बाद दिग्विजय चिल्लाता नजर आ रहा है कि तूने देखा ना धक्का किसने मारा। तो यहाँ पर रजत कहता है कि मैं संचालक हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसे डिस्क्वालीफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ ईशा और दिग्विजय की लड़ाई के बाद ऐसा लगता है कि मानो रजत ने दिग्विजय को डिस्क्वालीफाई किया और उसी के बाद उन दोनों के बीच में वो लड़ाई शुरू हुई है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर दिग्विजय और रजत सिर्फ मौका ढूंढते हैं एक दूसरे से लड़ने का, और अब जब रजत के हाथ में मौका आया है इसीलिए वो दिग्विजय को डिस्क्वालीफाई करता नजर आ रहा है, क्योंकि वो दोनों की एकदम पट नहीं रही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये सारी लड़ाई के बीच में ही श्रुतिका ने अपनी बास्केट भर ली होगी और श्रुतिका के पास फ्रूट ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तो आपस में ही लगे हुए थे ना। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से श्रुतिका जो है वो टाइम गॉड बन गई।